हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवलोस पर। मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व हम पढ़ चुके हैं भाग 1 में। आज हम शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व भाग 2, जिसमें हम देखेंगे प्रमुख कलाकार। कौन कौन से कलाकार हैं जिनका नाम मध्य प्रदेश में आज अजर अमर हो चुका है। ठीक है, और देखेंगे उनकी प्रमुख प्रसिद्धियों के प्रमुख कारण क्या रहे हैं। ठीक है, तो पहले व्यक्ति आते हैं हमारे कौन, अशोक कुमार। अशोक कुमार कौन है भैया? तो अशोक कुमार आपके दादा मुनि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? दादा मुनि। दादा मुनि के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये क्या है? आपके अभिनेता है, प्रसिद्ध अभिनेता। ये भी देख लेना है यहाँ पर कि प्रसिद्ध अभिनेता कौन है। तो ये यहाँ पर अशोक कुमार हैं और अशोक कुमार साहब है। इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपका 1911 में। 1911 में इनका जन्म हुआ था आपके खंडवा में। ठीक है, खंडवा में इनका जन्म हुआ था। बाद में फिर ये बम्बई चले गए और वहाँ पे क्या किया, पिक्चर वगैरह में काम करने लगे। और इन्होंने अपनी जो फिल्म की शुरुआत की थी वो कब की, तो वो देख लेते हैं हम लोग। फिल्म आई थी इनकी एक नैया। फिल्म का नाम है नैया। फिल्म नैया से इन्होंने अभिनय की शुरुआत की। किसकी शुरुआत? अभिनय की शुरुआत की। तो अभिनय की शुरुआत फिल्म नैया से इन्होंने की है। किसने? अशोक कुमार ने। और बाद में इनकी जो ख्याति है वो बढ़ती गई और फिर जैसे समय बीतता गया ये प्रसिद्ध होते गए। और भारत सरकार ने फिर इनको क्या दिया? 1988 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना कि इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो दिया गया है अशोक कुमार को। कब दिया गया है? तो वो दिया गया था 1988 1988 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और उसके बाद ही क्या, पद्म भूषण भी मिला है इनको। क्या मिला है? पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण कब दिया गया इनको? 1999 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। ये अशोक कुमार जी के बारे में हो चुकी बात है। अब इनके ही छोटे भाई कौन हमारे प्रिय, ठीक है, गायक कौन? किशोर कुमार। तो किशोर कुमार, ठीक है, जिन्हें दादा भी कहते हैं, इन्हें भी दादा कहते हैं ना, किशोर कुमार। किशोर कुमार कौन है? तो ये पार्श्व गायक है। ठीक है, पार्श्व गायक या प्रसिद्ध गायक हैं आपके। ठीक है, कम। अब इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था आपके 4 अगस्त को। 4 अगस्त को इनका जन्म हुआ। कब? 4 अगस्त में 1929। ठीक है, कहाँ पर हुआ? इनके भाई का जहाँ जन्म होगा वहीं इनका जन्म होगा, खंडवा में होगा। ठीक है, अब फिर क्या इन्होंने क्या फिल्म इनकी आई थी? फिल्म 1946 1946 में। फिल्म का नाम था शिकारी। शिकारी फिल्म से इन्होंने क्या किया? शुरुआत की थी अपने गीत संगीत। ठीक है, ये एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे, मतलब एक ऑलराउंडर आदमी थे। कौन? किशोर कुमार। एक पड़ोसन मूवी आई थी आपके, सुनील दत्त साहब, महमूद साहब और कौन, ये आपके किशोर दादा। ठीक है, इसमें इन्होंने अभिनय भी किया था। इसमें इन्होंने क्या किया था? गीत भी गाए थे। मतलब एक टोटल एक तरीके से बोला जाएगा ना, पुरानी गोल आपकी जो मूवी थी, मसाला मूवी, वो कौन थी आपकी? ये। ठीक है, इनकी आपकी मूवी। अब उसके बाद फिर क्या, यहाँ पर शुरुआत कर ली इन्होंने। अब इसके बाद फिर इनको क्या मिला? 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। लेकिन फिर आकस्मिक ही क्या हो गई? 1987 में इनकी क्या हो गई? आकस्मिक मृत्यु हो गई है। ठीक है, आकस्मिक मृत्यु। अब ये ऐसे सिंगर थे कि भले ही कितना ही कठिन गाना इनको दे दिया जाए, इतनी आसानी से उसे गा देते थे जहाँ सिंगर सोच भी नहीं सकता था। कौन? किशोर कुमार। इसलिए इनके गाने अभी भी सुने जाते हैं, अभी भी लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। किशोर कुमार के बाद आते हैं हमारी जो तीसरी पर्सनालिटी, कौन? लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जो है ये क्या है? स्वर साम्राज्ञी। स्वर साम्राज्ञी किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को कहा जाता है। लता मंगेशकर का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो इनका जन्म माना जाता है 27 सितंबर को 1929। ठीक है, इनका जन्म भी 1929 में हुआ। वो खंडवा में थे किशोर कुमार। तो ये कहाँ थे? इंदौर में। इंदौर में इनका जन्म हुआ था। अब फिर क्या, फिर ये कि इन्होंने अपने अभी करियर की शुरुआत की कब? 1946। इन्होंने भी 1946 में करियर की शुरुआत की थी फिल्म कोरस से। एक फिल्म आई थी इनकी, ठीक है, जिसमें इन्होंने गाने गाए थे। फिल्म का नाम है कोरस। तो फिल्म कोरस से इन्होंने शुरुआत की थी किसकी? अपने सफ़र की, जो अभी तक चल रहा है। ठीक है, लता मंगेशकर का।
अब ये इतनी फेमस सिंगर हैं कि इन्हें भारत में क्या पूरे विश्व में पसंद किया जाता है। इनके जो गाने हैं वो बहुत ही मिठास घोल देते हैं कानों में, ठीक है। किनके? लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर का फिर क्या भैया, इनकी भी मूवीज जो थी, तो ये एक प्रश्न बनेगा कि सबसे अधिक गाने गाने का रिकॉर्ड किसके नाम है, ठीक है। तो ये आपका सबसे अधिक गाने का रिकॉर्ड, गाने गाए, ये फिर ये इतना दे लेना, सबसे अधिक गाने इन्होंने गाए हैं किसने? लता मंगेशकर ने। अब फिर क्या हुआ, इन्हें भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। लता मंगेशकर जी को कब दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला? तो इन्हें 1989 में पुरस्कार, 1989 में। फिर उसके बाद क्या, इन्हें भारत रत्न भी मिला है। क्या मिला है? भारत रत्न। भारत रत्न इन्हें मिला है 2011 में, ठीक है। 2011 में जो भारत रत्न दिया गया वो लता मंगेशकर को दिया गया। अब इन्हीं की छोटी बहन कौन? वही आपकी कौन आती है, छोटी बहन इनकी आशा भोसले। आशा भोसले, आशा भोसले, ये भी क्या है? प्रसिद्ध पार्श्व गायिका है, प्रसिद्ध पार्श्व गायिका है। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जो जन्म है, ठीक है, वो भी कहाँ पे हुआ? इंदौर में हुआ। इंदौर में इनका जन्म हुआ। इन्होंने जो अपनी शुरुआत की थी वो किस फिल्म से की थी? तो शुरुआत इन्होंने, एक फिल्म आई थी आपकी 1948 में, 1948 में फिल्म आई थी चुनरिया। क्या नाम है? चुनरिया। यहाँ पे देख लेना, शुरुआत 1948 से, फिल्म का नाम है चुनरिया। चुनरिया फिल्म से इन्होंने शुरुआत की थी। तो चुनरिया फिल्म से इन्होंने शुरुआत की 1948 में। अब उसके बाद फिर क्या, इनकी शुरुआत तो बहुत ही व्यवस्थित रही और इनके नाम पे क्या एक रिकॉर्ड है, ठीक है। 15 भारतीय भाषाओं में, 15 भारतीय भाषाओं में क्या किया इन्होंने? 15 भारतीय भाषाओं में गाया और कितने? 16,000 गीत। 16,000 गीत गाने का रिकॉर्ड है। इनकी जो बड़ी बहन थी कौन? लता मंगेशकर, उन्होंने सबसे अधिक गाने गाए हैं, जबकि आशा भोसले ने क्या किया? 15 भारतीय भाषाओं में 16,000 से जो अधिक गाने हैं इन्होंने गाए हैं, जिसके कारण ही क्या मिला इन्हें? इन्हें भी मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इन्हें मिला था सन 2000 में। सन 2000 में, सन का देख लेना थोड़ा सा भाई, है ना। सन 2000 में इनको यहाँ पर पुरस्कार मिला था। तो ये हो गई आशा भोसले जी, ठीक है। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका, जन्म इंदौर में हुआ था, शुरुआत 1948 में हुई थी फिल्म चुनरिया से। 15 भारतीय भाषाओं में 16,000 गाने रिकॉर्ड किए हैं और इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट व्यक्तित्व की, जिनका नाम है सलीम खान। सलीम खान, ये कौन है सलीम खान? तो ये प्रसिद्ध पटकथा लेखक। पटकथा लेखक, प्रसिद्ध पटकथा लेखक कौन है? सलीम खान। सलीम खान का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो जन्म हुआ था इनका 1935 में, 1935 में। कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था इंदौर में, और इंदौर आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। 1935 में इनका क्या हुआ था? जन्म। अब प्रसिद्ध पटकथा लेखक हैं, तो इन्होंने क्या किया? जो आपके एंग्री यंग मैन कौन थे उस समय, ठीक है, अमिताभ बच्चन की शोले हो गई, दीवार हो गई, जंजीर हो गई, ठीक है, कौन सी? जंजीर। फिर एक आपकी डॉन हो गई, त्रिशूल हो गई। ये जो फिल्में हैं इनमें इन्होंने क्या किया था? पटकथा लेखक का कार्य किया था, ठीक है। सलीम खान साहब वही है जो सलमान खान के पिताजी है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर कार्य किया था। अब फिर क्या, इन्हें एक अवार्ड मिला। इन्हें कौन सा अवार्ड मिला? गिल्ड अवार्ड मिला है, ठीक है। गिल्ड अवार्ड से इनको नवाजा गया है। अब इन्हीं के जोड़ीदार कौन थे? सलीम खान के साथ में ही प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे इनके जोड़ीदार? सलीम जावेद की एक जोड़ी थी, जिन्हें में जावेद अख्तर का नाम आता है। किसका? जावेद अख्तर। तो जावेद अख्तर साहब की बात करते हैं। जावेद अख्तर, जावेद अख्तर है, इनका जो जन्म है, ये भी क्या है? ये भी प्रसिद्ध पट लेखक, ठीक है।
ये इनके बारे में थोड़ा सा ये लिख लेंगे, ये प्रसिद्ध गजलकार भी है, गजल भी लिखते हैं, गजलकार और लेखक है। प्रसिद्ध गजलकार और क्या है, लेखक हैं। इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ था 1940 में। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ग्वालियर में। कहाँ पर हुआ था, ग्वालियर में। अब इन्होंने भी कौन सी, अब इनकी जो फिल्म थी आपकी, कौन सी फिल्म, जंजीर से इन्होंने क्या की थी, शुरुआत की थी। फिल्म जंजीर से शुरुआत इन्होंने की थी। किसने, जावेद अख्तर साहब, मतलब दोनों की जोड़ी ने यहाँ पर काम किया था। ठीक है, अब इन्हें क्या मिला है, इन्हें पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म भूषण, ये अवार्ड मिले हैं। ठीक है, कितना किसको मिले हैं ये अवार्ड, ये जावेद अख्तर साहब को मिले हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट व्यक्तित्व के अंतर्गत हम आते हैं और आते हैं किसके ऊपर, जया बच्चन के पास। ठीक है, जया बच्चन है, प्रसिद्ध अभिनेत्री है और अमिताभ बच्चन की पत्नी, प्रसिद्ध अभिनेत्री कौन है, जया बच्चन। ठीक है, इनका जन्म है, कब हुआ था, तो इनका जन्म बताया जाता है 1948 में, 1948 में। कहाँ पर हुआ था, तो जबलपुर में हुआ था। जबलपुर में इनका जन्म हुआ था 1948 में। और ठीक है, फिल्म जो इनका करियर शुरू हुआ था फिल्म गुड्डी से। कौन सा, फिल्म गुड्डी से शुरुआत इन्होंने की थी। फिल्म गुड्डी से इन्होंने क्या की थी, अपना फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इन्हें क्या है, इन्हें अवार्ड मिले हैं। ठीक है, बताया जाता है कि 7 बार, कितनी बार, 7 बार इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, फिल्म फेयर अवार्ड। ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड इन्हें मिला है। किसको मिला है, ये आपकी जया बच्चन को। प्रसिद्ध अभिनेत्री, जन्म 1948, कहाँ पर, जबलपुर में। और फिल्म गुड्डी से शुरुआत, 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 4 बार इनको सहायक अभिनेत्री के रूप में, सपोर्टिंग एक्टर के रूप में भी फिल्म फेयर अवार्ड वगैरह मिल चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्हें अवार्ड मिले हैं। किन्हें, जया बच्चन के बारे में। अशोक कुमार से शुरुआत की थी। अशोक कुमार को दादा मुनि के नाम से जाना जाता है। अशोक कुमार कौन है, तो प्रसिद्ध अभिनेता, ये बताना है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो भले सन याद नहीं रहे, लेकिन ये बताना है कि इनका संबंध खंडवा से, इनका जन्म खंडवा में हुआ था 1911 में। फिल्म नैया से इन्होंने शुरुआत की थी अपने अभिनय की। बाद में इन्हें प्रसिद्धि के कारण दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1988 में और पद्म भूषण पुरस्कार 1999 में मिला था। इन्हीं के जो भाई थे छोटे, कौन, किशोर कुमार, वो प्रसिद्ध पार्श्व गायक बने। और 4 अगस्त 1929 को इनका खंडवा में जन्म हुआ। इनकी जो फिल्म आई थी 1946 में, ठीक है, वो शिकारी फिल्म, उस शिकारी फिल्म में बतौर इन्होंने गायक से शुरुआत की थी। 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला है इन्हें, लेकिन 1987 में इस महान गायक की क्या हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई। लता मंगेशकर की बात करें तो लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है, स्वर साम्राज्ञी। ठीक है, तो स्वर साम्राज्ञी जो है वो आपकी लता मंगेशकर है। इनका जन्म माना जाता है 27 सितंबर 1929 को। कहां से है, इंदौर से है। 1946 में फिल्म आई थी इनकी कोरस। ठीक है, जो साइड बैकग्राउंड जो आपके गाने वाले लोग होते हैं ना, हीरो आपके मेन सिंगर के बाद जो आइट साइड वाले गाते हैं धुन वगैरह के ऊपर, वो कौन है, कोरस। तो फिल्म याद रखना है यहाँ पर, गायक है तो कोरस से इन्होंने शुरुआत की थी। सबसे अधिक गाने का रिकॉर्ड किसके पास है, तो लता मंगेशकर के पास में। इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला 1989 में। भारत रत्न इन्हें 2011 में दिया गया। इन्हीं की छोटी बहन कौन, आशा भोसले। आशा भोसले कौन है, प्रसिद्ध पार्श्व गायिका है। इनका भी जन्म इंदौर में होगा। शुरुआत 1948 से ये करेंगी। ठीक है, 2 साल बाद इन्होंने भी शुरुआत कर दी। ठीक, फिल्म का नाम क्या है, चुनरिया। और चुनरिया फिल्म से शुरुआत हुई, लेकिन ये गजब कर दिया कि 15 भारतीय भाषाओं में 16,000 गाने रिकॉर्ड कर दिया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इन्हें भी 2000 मिला है। सलीम खान और जावेद अख्तर, सलीम जावेद की जोड़ी की बात करते हैं। सलीम खान कौन है, प्रसिद्ध पटकथा लेखक है। 1935 में इनका जन्म इंदौर में हुआ था। शोले हो गई, दीवार हो गई, जंजीर हो गई, डॉन हो गई, त्रिशूल हो गई। ठीक है, ये मतलब अमिताभ बच्चन को एक सुपरस्टार बनाने का काम उस समय किया था, वो सलीम जावेद की जोड़ी ने किया था। और भी मूवीज है, अब टाइम यहाँ पे इतना है नहीं कितने लिख दे हम यहाँ पे, देख लेना आप लोग। गिल्ड अवार्ड मिला है इन्हें। जावेद अख्तर साहब है, ये प्रसिद्ध क्या है, ये गजलकार हैं और लेखक हैं। ठीक है, इनका जन्म 1940, ये 45 कर लेना भैया ना, 1945, 1945, 1945 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। फिल्म जंजीर की पटकथा लिखने के साथ ही इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला और उसके साथ ही इन्हें मिला किशोर सम्मान पुरस्कार। कौन सा, किशोर कुमार सम्मान। तो ये इन्हें पुरस्कार यहाँ पर मिल चुका है। अब उसके बाद फिर बात करते हैं जया बच्चन की। ठीक है, जया बच्चन अमिताभ बच्चन की जो धर्मपत्नी है।
प्रसिद्ध अभिनेत्री है, जन्म होता है 1948 में जबलपुर में। शुरुआत होती है फिल्म गुड्डी से, ठीक है, ये 1971 के आसपास आई थी, ठीक है। 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट हमारे व्यक्तित्व कलाकार के अंतर्गत शुरू होते हैं, जिनमें आते हैं हमारे हबीब तनवीर साहब, ठीक है। नाम क्या है? हबीब तनवीर। हबीब तनवीर जो है, इनका जन्म हुआ था 1923 में। इनका जन्म 1923 में हुआ था और ये जन्म इनका हुआ था रायपुर में। कहाँ हुआ था? रायपुर। अब ये रायपुर कहाँ है भैया? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। तो रायपुर में हबीब तनवर का जन्म हुआ था, ठीक है, 1923 में हुआ था और ये छत्तीसगढ़ में आता है वर्तमान में। ये कौन है? तो ये प्रसिद्ध लेखक और अभिनेता है, ठीक है। तो ये लेखक है और कौन है? अभिनेता। लेखक और अभिनेता है। अब फिर इनके बाद क्या, इन्होंने क्या की, एक संस्था बनाई। संस्था का नाम था इप्टा। क्या नाम था? इप्टा। इप्टा संस्था। तो इप्टा संस्था इन्होंने बनाई थी 1944, ठीक है। और एक इन्होंने थिएटर खोला था, हिंदुस्तानी सिनेमा, ठीक है, हिंदुस्तानी सिनेमा। या हिंदुस्तानी थिएटर की इन्होंने स्थापना की। हिंदुस्तानी थिएटर की जिन्होंने स्थापना की थी वो 1959 में थी, ठीक है। और इनकी मृत्यु होती है, कब होती है? 2009 में। और ये कहाँ हो जाती है? भोपाल में। इसलिए मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व में इनको लिखाना पड़ा, क्योंकि उस समय जो है मध्य प्रदेश में रायपुर भी आता था। तो हबीब तनवर कौन है? प्रसिद्ध लेखक और आपके राइटर हैं, और मतलब राइटर और आपके अभिनेता है। और इनका जन्म 1923 में रायपुर छत्तीसगढ़ में होता है। इप्टा एक संस्था का गठन करते हैं 1944 में, और उसके साथ में ही क्या करते हैं, हिंदुस्तानी थिएटर करके एक संस्था और डालते हैं 1959 में, और 2009 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट गुलाम, ठीक है। कौन आते हैं? क्रम देख लेना आप लोग। गुलाम हुसैन खान। गुलाम हुसैन खान। गुलाम हुसैन खान ये क्या है? तो इनके बारे में अगर पूछते हैं तो ये प्रसिद्ध सितार वादक है। प्रसिद्ध सितार वादक। प्रसिद्ध सितार वादक गुलाम हुसैन खान साहब हैं। इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो हुआ था 1927। कहाँ पे हुआ था? इंदौर में हुआ था। 1927 में इनका जन्म हुआ था इंदौर में। और फिर क्या, इनके जो सितार वादन की जो कला है, ठीक है, सितार वादन की जो कला, तो वादन कला जो अगर पूछ ले कि क्या कहलाता है, सितार वादन कला, वो कहलाती हैं बिनकार बाजल। बिनकार बाजल। अब क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए कि बिनकार बाजल क्या है, तो बिनकार बाजल सितार वादन की एक कला है जो किसके पास में है? तो वो गुलाम हुसैन खान साहब के पास में है। और ये बिनकार कला इन्हीं के द्वारा प्रसिद्ध इनको मिली है। अब उसके बाद क्या, अब इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हो गया? इंदौर में हो गया। कब हो गया? 1927 में। और बस पॉइंट यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट ओम प्रकाश चौरसिया जी। कौन आते हैं? ओम प्रकाश चौरसिया। ओम प्रकाश चौरसिया। ओम प्रकाश चौरसिया कौन है? तो ओम प्रकाश चौरसिया ये आपके प्रसिद्ध संतूर वादक है। प्रसिद्ध संतूर वादक है। संतूर वादक है। अब प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है? ओम प्रकाश जी चौरसिया। इनका जन्म हुआ था भोपाल में। कहाँ हुआ था? भोपाल। जन्म इनका हुआ भोपाल में। कब हुआ? तो बता देना, 1946 में हुआ। 1946 में इनका जन्म हुआ था। अब फिर क्या, इनकी मृत्यु भी हो गई थी। मृत्यु बस इनके संदर्भ में बस इतना बता देना कि भैया ये प्रसिद्ध ओम प्रकाश चौरसिया क्या है? संतूर वादक है। और कभी एक प्रश्न और कभी घुमा के पूछ ले कि इनकी एक पुस्तक का नाम बताइए, ठीक है, क्या नाम है पुस्तक? तो पुस्तक का नाम है संगीत रस। पुस्तक का नाम है संगीत रस। संगीत रस परंपरा। संगीत रस परंपरा और विचार, ये इनकी क्या है? पुस्तक है। तो संगीत रस परंपरा, ठीक है, और परंपरा, ये इनकी क्या है?
पुस्तक है। किसकी? ओम प्रकाश चौरसिया, जो प्रसिद्ध क्या है? संतूर वादक है। अब उसके बाद अन्य अभिनेताओं की बात करते हैं तो उसमें आती है एक आपकी सारा खान। कौन आती है? सारा खान। तो ये कौन है? अभिनेत्री है। सारा खान कौन है? अभिनेत्री है। ये कहाँ से संबंधित है? भोपाल में। ठीक है, भोपाल से संबंधित है। सारा खान अभिनेत्री है, कहाँ से संबंधित है? भोपाल में। और एक सीरियल आता था आपका सपना विदाई का बाबुल, सपना बाबुल का विदाई, जो भी है देख लेना भैया, है ना, बाबुल का विदाई, ये विदाई का बाबुल। और उसके साथ में एक और सीरियल आता था यहाँ पर ससुराल सिमर का, उसमें भी इन्होंने काम किया था। कौन सा? ससुराल सिमर का। तो ससुराल सिमर का, इसमें भी इन्होंने कार्य किया था अपना अभिनय संबंधित। और सपना बाबुल का विदाई या फिर सपना विदाई का बाबुल, जो भी है देख लेना। ठीक है, उसके बाद आती है दिव्यांका त्रिपाठी। कौन आती है? दिव्यांका त्रिपाठी। दिव्यांका त्रिपाठी कौन है? तो ये आपकी प्रसिद्ध अभिनेत्री है। ये भी कौन है? अभिनेत्री है। और ये जो अभिनेत्री है दिव्यांका त्रिपाठी, इनका संबंध भी कहाँ से रहा है? तो ये भी आपके भोपाल से संबंधित है। अब इनकी पहचान क्या है? तो एक जी टीवी पे एक सीरियल आता था, ठीक है, बनू में तेरी दुल्हन। कौन सी? बनू में तेरी दुल्हन। बनू में तेरी दुल्हन। तो बनू में तेरी दुल्हन सीरियल में इन्होंने काम किया था। और एक और सीरियल अभी आ रहा था, ये है मोहब्बतें। तो ये है मोहब्बतें में भी इन्होंने अभिनय किया था, दिव्यांका त्रिपाठी ने। अब आते हैं नेक्स्ट अनु कपूर। कौन आते हैं? अनु कपूर। अनु कपूर है, ये भी क्या है भैया? ये भी प्रसिद्ध अभिनेता है। ठीक है, ये कौन है? अभिनेता है। और अभिनेता का संबंध कहाँ से है? तो ये आपका संबंध भी भोपाल से ही है। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अभिनय भी किया है। लेकिन एक एंकर इन्होंने किया था, एक सीरियल आता था अंताक्षरी। कौन सा? अंताक्षरी। तो अंताक्षरी जो सीरियल आता था उसमें इन्होंने क्या की थी? एंकरिंग की थी। तो आपसे पूछे क्या कि सारा खान सॉरी, दिव्यांका त्रिपाठी और उसके साथ में कौन? आपके अनु कपूर। इन तीनों का संबंध किससे है? तो अभिनय से इनका संबंध है। और ये कहाँ से संबंधित है? तो ये भोपाल से संबंधित है। यहीं पर इनका संबंध बता देना है। ठीक है, ये हो गए आपके कौन? ये आपके हो गए अभिनय करता। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आते हैं मेहरूसा परवेश। ठीक है, मेहरूसा परवेश कौन है अगर पूछता है तो? मेहरूसा परवेश। तो ये कौन है? तो ये रहेंगे आपकी कहानीकार और साहित्यकार। कहानीकार और साहित्यकार है। मेहरूसा परवेश कहानीकार और साहित्यकार है। और इनका संबंध भी कहाँ है? तो इनका संबंध रहा है भोपाल से। ठीक है, एक पूछ ले यहाँ पर बशीर, डॉक्टर बशीर के बारे में अगर पूछ ले तो बता देना कि डॉक्टर बशीर जो है वो क्या है? तो वो उर्दू शायर है या उर्दू लेखक है। ठीक है, उर्दू लेखक है, उर्दू लेखक है या उर्दू शायर है। और इनका संबंध भी कहाँ से रहा है? तो इनका संबंध भी आपके भोपाल से रहा है। किससे रहा है? भोपाल से रहा है। ठीक है, ये चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब मेहरूसा परवेश साहब हो गए, डॉक्टर बशीर बद्र हो गए या फिर बशीर जी हो गए। इसके साथ में जो भोपाल गैस कांड हुआ था, उस भोपाल गैस कांड में जो लोग प्रभावित हुए थे उनको क्या किया था? उनको एक तरीके से मदद करने का जो कार्य किया था प्रमुख रूप से, वो किसने किया था? एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर। तो एक आता है आपका प्रश्न, तो उसमें आता है नाम उनका रईसा खान। ठीक है, रईसा खान। रईसा खान कौन है? रईसा खान। तो रईसा खान एक सामाजिक कार्यकर्ता है। कौन है? सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता तो ही सही, लेकिन उसके साथ में ही किसमें इन्होंने सहायता की थी? भोपाल गैस कांड के समय। भोपाल गैस कांड के समय जो लोग प्रभावित हुए थे तो वहाँ पर इन्होंने क्या की थी? लोगों की मदद। ठीक है, भोपाल गैस कांड में मदद की थी इन्होंने, मतलब कांड कराने में मदद नहीं की थी। ठीक है, वो जो प्रभावित लोग हुए थे उनकी मदद की थी। तो ये रईसा खान है। और ये इनका संबंध कहाँ से है? ठीक है, तो इनका संबंध भी कहाँ से रहेगा? आपका भोपाल से। ठीक है, ये भोपाल से इनका संबंध रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फिर कौन? आपकी निर्मला बूच। ठीक है, कौन आती है? निर्मला बूच। तो निर्मला बूच है आपकी। निर्मला बूच की जो पहचान है वो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही रही है।
सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता रही है निर्मला बूच, और इनका संबंध भी किससे रहा है? भोपाल से। ठीक है, अब जो निर्मला बूच है ना, ये आपकी क्या रही है? एक ऑफिसर भी रही है। कौन? निर्मला बूच। ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो आपका भोपाल शहर है या भोपाल है, उसके अंतर्गत इन्होंने बहुत सारे काम भी किए हैं सामाजिक रूप से। ठीक है, तो ये सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर रही है। उसी के साथ में आते हैं आपके महेश नीलकंठ बूच। ठीक है, क्या नाम है? महेश नीलकंठ बूच, महेश नीलकंठ बूच। महेश नीलकंठ बूच ये भी कौन है? तो ये भी सामाजिक कार्यकर्ता है, और सामाजिक कार्यकर्ता के साथ में ये कहाँ संबंधित है? तो ये भी आपके भोपाल से संबंधित है, भोपाल से संबंधित हैं। अब बूच पूछ ले, निर्मला बूच पूछे या फिर क्या पूछे आपसे? ये इनके बारे में, महेश नीलकंठ बूच के बारे में पूछे। दोनों का आंसर क्या होगा? दोनों का आंसर भोपाल होगा, और दोनों के दोनों क्या रहेंगे? सामाजिक कार्यकर्ता रहेंगे। उन्हीं के साथ में आती है आपकी अर्चना सहाय। कौन आती है? अर्चना सहाय। कि अर्चना सहाय का संबंध किससे है? अर्चना सहाय का संबंध भी सामाजिक कार्यकर्ता से है। ठीक, ये सामाजिक कार्यकर्ता है, ये सामाजिक कार्यकर्ता शॉर्ट में लिख रहा है ना भैया, कंफ्यूज मत होना। और ये कहाँ संबंधित है? भोपाल से संबंधित है। अब भोपाल से हमने 4 सामाजिक कार्यकर्ताओं को देखा है। एक रईसा खान है, उसके साथ में निर्मला बूच है, और निर्मला बूच के साथ में आपके कौन है? नीलकंठ बूच, और उसके साथ में ही कौन रहती है? उनके साथ में कौन आती है? अर्चना सहाय। ये भी क्या है? ये भी यहाँ पर रहेंगी आपकी सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट व्यक्ति का नाम सामाजिक कार्यकर्ता में। देखिए, इसमें थोड़ा मिक्स चलेगा ना, कौन सामाजिक कार्यकर्ता, सिर्फ कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते, इसमें सारे क्वेश्चन क्या है? मिक्स कर दिए हैं। ठीक है, ताकि उसमें कोई दिक्कत नहीं आए कि प्रश्न कहीं से पूछे, नहीं तो ये पूछे अनु कपूर कौन है, तो वहां लगा रहे हम सामाजिक कार्यकर्ता। ये कौन है? अर्चना साई या सुपरस्टार है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे ना टोटली कि एक कॉन्सेप्ट को बस ये पहले ये पढ़ा दो, पहले वो पढ़ा दो, ठीक है, जहां लगेगा वहां देखेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन मिक्स होके आता है तो वहां पे क्या होता है? फिर गड़बड़ियां हो जाती है। तो उतनी चीजें हमें नहीं करनी है। और नेक्स्ट आता है आपके गोविंद कुट्टी मेनन। ठीक है, गोविंद कुट्टी मेनन, गोविंद कुट्टी मेनन ये कौन है? ये है आपके सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता गोविंद कुट्टी मेनन का संबंध किस शहर से रहा है? तो ये आपका आता है इंदौर। इंदौर से इनका संबंध रहा है। अभी तक हम देख रहे थे सबके सब वो किससे संबंधित है? सब के सब आपके भोपाल संबंधित। अब नंबर किसका ले रहे हैं? हम ले रहे हैं नंबर अब इंदौर का। तो इंदौर के अंतर्गत हमने गोविंद कुट्टी मेनन साहब को देखा, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कहाँ के हैं? तो ये आपके रहेंगे इंदौर से संबंधित है। अब उसके बाद जो मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है किसका? वो आता है डॉक्टर भक्ति यादव का। ठीक है, डॉक्टर भक्ति यादव, डॉक्टर भक्ति यादव ये कौन है भैया? डॉक्टर भक्ति यादव एक चिकित्सक है। क्या कौन है? चिकित्सक। चिकित्सक, अब चिकित्सक तो बहुत हैं, लेकिन कौन? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली, ठीक है, महिला चिकित्सक इन्हें माना गया है। महिला चिकित्सक, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला चिकित्सक मानने के साथ साथ में ही इन्हें क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो थोड़ा ध्यान ये रखना है कि जो भक्ति यादव है, ठीक है, उनका नाम डॉक्टर भक्ति यादव है, वो आपकी एक चिकित्सक है महिला, और इन्हें यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, और इन्हें मध्य प्रदेश की पहली महिला चिकित्सक का भी दर्जा दिया गया है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट आपके नाम आता है श्रागिनी मुरुवर का। ठीक है, श्रागिनी मुरुवर। ठीक है, तो श्रागिनी मुरुवर, श्रागिनी मुरुवर, मुरुवर या मुरुरखर जब भी देख लेना भैया। श्रागिनी मुरुवर ये कौन है? तो इनका संबंध कथक से, कथक नृत्यांगना है। ठीक है, नृत्यांगना है, और ये कथक नृत्यांगना श्रागिनी, ठीक है, मुरुवर कहाँ संबंधित है? तो ये आपके इंदौर से संबंधित है। इंदौर से इनका संबंध रहा है। अभी इंदौर से एक और आपकी प्रसिद्ध गायिका है, कौन? आपकी ममता शर्मा। ठीक है, तो ममता शर्मा के बारे में देख लेते हैं। ममता शर्मा का संबंध किससे है? तो ममता शर्मा कौन है? तो ये है आपकी सिंगर। ठीक है, ममता शर्मा कौन है? सिंगर है, और
ये इनका संबंध कहाँ से है? इंदौर से, ठीक है। अभी आपने सलमान खान की दबंग मूवी का कभी गाना सुना हो, मुन्नी बदनाम हुई, ठीक है, तो वो गाना जो है वो किसने कंपोज किया है, मतलब वो किसने गाया है यहाँ पर, तो वो ममता शर्मा के द्वारा गाया गया है। चीज़ें हमारे सामने होती लेकिन कुछ चीज़ों को हम ठीक से पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, शुभांगी अत्रे की, ठीक है, शुभांगी अत्रे, कहाँ लिखूँ, यहाँ पे देखिए, शुभांगी अत्रे कौन है? शुभांगी अत्रे, शुभांगी अत्रे हैं ये अभिनेत्री। शुभांगी अत्रे एक अभिनेत्री हैं और इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध इंदौर से है, ये इंदौर से संबंधित है। एक सीरियल आता है आपका एंड पिक्चर्स पे, MTV पे, भाभी जी घर पर है, भाभी जी घर पर है, ठीक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट जो किरदार है वो कौन सा? अंगूरी जी का या अंगूरी भाभी का जो किरदार निभाया है वो किसने निभाया है? वो शुभांगी अत्रे ने निभाया है। तो शुभांगी अत्रे को हल्के में नहीं लेना है, ये प्रसिद्ध सीरियल है आपका, चलता है, ठीक है, एक तरीके से मनोरंजन के लिए, ठीक है। उसका नाम है भाभी जी घर पर, और NTV पे आता है और इसमें इन्होंने अंगूरी भाभी का क्या है, किरदार निभाया है। उसके बाद आते हैं जॉनी वॉकर। जॉनी वॉकर, जॉनी वॉकर ये कौन है भैया? ये हास्य अभिनेता है, ये पुराने आपके हास्य अभिनेता है और इनका जो संबंध है वो किससे रहा है? इंदौर से, जॉनी वॉकर। अब जॉनी वॉकर एक हास्य अभिनेता है और इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध इंदौर से रहा है। लेकिन कभी पूछ ले कि जॉनी वॉकर का मूल नाम बताइए, तो जॉनी वॉकर का जो मूल नाम है वो आपको बता देना है कि भैया बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी, ठीक है। क्या नाम है? बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी। तो बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी, बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी, यह हो गया नाम इनका। क्योंकि वो क्या है, जॉनी वॉकर तो कभी नाम ठीक है, ये फेमस इंटरनेशनल नाम है आपका, लेकिन उसके साथ में बदरुद्दीन जमालुद्दीन ये आपके काजी साहब है, ये पूछ ले तो फिर यहाँ पर इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है भैया। ये हमारे प्रमुख कौन हो गए हैं? ये हमारे व्यक्तित्व हो चुके हैं। अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, अब आते हैं हमारे जादूगर आनंद, ठीक है, जादूगर आनंद। तो जादूगर आनंद के बारे में अगर पूछते हैं यहाँ पर कि जादूगर आनंद कौन है, तो जादूगर आनंद, ठीक है, जादूगरी से संबंधित क्षेत्र है और इनका जो स्थान है वो कहाँ से संबंधित है? तो ये जबलपुर से संबंध है इनका, ठीक है। एक प्रसिद्ध अभिनेता है आपके कौन? अर्जुन रामपाल, ठीक है, अर्जुन रामपाल। तो अर्जुन रामपाल का संबंध किससे है? तो ये अभिनय जगत के एक चमकते हुए सितारे हैं, कौन? अर्जुन रामपाल। मूवी देखी हो कभी आपने, दीवानापन देखी हो, या फिर वो फेमस मूवी थी आपकी कौन सी, ठीक है, ओम शांति ओम, ठीक है, ओम शांति ओम में शाहरुख खान के साथ में जो विलन का, ठीक है, शाहरुख खान की मूवी में विलन का जो किरदार निभाया था वो किसने निभाया था? वो इन्हीं अर्जुन रामपाल साहब के द्वारा निभाया गया था। तो चीज़ों को थोड़ा देखना है हमें। अब उसके बाद जबलपुर से ही जो नेक्स्ट हमारे व्यक्तित्व आते हैं खास, वो है हमारे भैयू श्याम। क्या कौन है? भैयू श्याम। भैयू श्याम कौन है? तो भैयू श्याम ये आदिवासी गोंड कलाकार है, आदिवासी गोंड कलाकार, आदिवासी गोंड कलाकार है। और इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध मिलेगा आपको यहीं पे जबलपुर से। तो ये जबलपुर से यहाँ पर इनका संबंध हुआ है, ठीक है। अब जबलपुर के बाद, ठीक है, नेक्स्ट ये ममता शर्मा, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेना आप लोग यार। ममता शर्मा का जो संबंध है ना वो इंदौर से नहीं होगा, वो रहेगा आपका ग्वालियर से, ठीक है। कहाँ से रहेगा? ग्वालियर से। चलो इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। जैसे आपकी पलक मुछाल का नाम सुना होगा आपने, एक सिंगर है आपकी पलक मुछाल। पलक मुछाल जो है उनका संबंध किससे है? वो एक क्या है? गायक है। तो मैं यहाँ पे चीज़ें चेंज कर देता हूँ, ये गायक है और ये कहाँ संबंधित है? ये इंदौर से है ना। और आपकी ममता शर्मा, ठीक है, उन्हें भी नाराज़ नहीं करते हम लोग, ठीक है, फेमस गाना गाया उन्होंने, ममता शर्मा। ममता शर्मा जो है ये कौन है? सिंगर है या गायक हैं। और इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका नाम संबंध बता देना है ग्वालियर से। ग्वालियर से ही एक प्रसिद्ध अभिनेता आते हैं आपके कौन, ठीक है, वो है कार्तिक आर्यन, ठीक है। अभी जो आपके क्रश चल रहे हैं युवाओं में एक तरह से, किसका? कार्तिक आर्यन।
कार्तिक आर्यन कौन है? तो एक अभिनेता है और इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये ग्वालियर क्षेत्र से है। ठीक है, देखे होगा आप लोगों ने। ठीक है, लुका छुपी मूवी जो आई थी, सोनू की टीटू की स्वीटी जो आई मूवी है, ठीक है, उन मूवी में इन्होंने काम किया हुआ है। तो इनको देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं कि कौन कौन से और हमारे व्यक्ति यहाँ पर बचे हुए हैं जो मध्य प्रदेश में विशेष रूप से अपना योगदान दे रहे हैं। तो भैया हबीब तनवर साहब की बात करते हैं। तो हबीब तनवर जो है वो उनका जन्म 1923 में रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ और ये हबीब तनवर लेखक और क्या है? अभिनेता है। ठीक है, ये इप्टा संस्था की स्थापना इन्होंने 1944 में की थी। हिंदुस्तानी थिएटर है उसकी स्थापना उन्होंने 1959 में की थी। मृत्यु इनकी भोपाल में हुई है। तो अगर पूछता है कि हबीब तनवर का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से, तो भोपाल से बता देना, क्योंकि रायपुर आपको ऑप्शन में मिले या नहीं मिले, भोपाल जरूर मिलेगा। गुलाम हुसैन खान, ठीक है, तो गुलाम हुसैन खान है, इनकी जो प्रसिद्धि का कारण है वो कौन सा है? सितार वादन है। ठीक है, ये सितार वादक है। क्या है? सितार वादक। जन्म इनका कहां से हुआ है? तो इनका 1927 में गुलाम हुसैन खान साहब का जन्म हुआ था इंदौर में 1927 में। और इनकी जो वाद्य यंत्र की जो कला है सितार वादन की, उसे क्या कहा जाता है? बिनकार बाजल। क्या कहते हैं? बिनकार बाजल। तो बिनकार बाजल सितार वादन की एक कला है। ओम प्रकाश चौरसिया कौन है? तो ओम प्रकाश चौरसिया कौन है भैया? तो ये संतूर वादक है। कौन है? संतूर वादक है। तो संतूर वादन का कार्य करते हैं। इनका जन्म भोपाल से है। ठीक है, ओम प्रकाश चौरसिया साहब का जन्म भोपाल में हुआ है, जबकि आपके हबीब तनवर साहब है, ठीक है, हबीब तनवर वो आपके भोपाल या रायपुर संबंधित रहेंगे। गुलाम हुसैन, ठीक है, और गुलाम हुसैन इंदौर से रहेंगे। भोपाल में इनका संबंध है ओम प्रकाश चौरसिया का संगीत रस परंपरा और विचार। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है, संगीत रस परंपरा और विचार, ये इनकी पुस्तक है। सारा खान कौन है? तो ये अभिनेत्री है। कहां से है? भोपाल से है। भोपाल से बहुत अभिनेत्री है, तो इनका सारा खान का नाम याद रखना। ठीक है, सपना बाबुल का विदाई का इसमें देख लेना जो भी है, और ससुराल सिमर का इसमें इन्होंने अभिनय किया। दिव्यांका त्रिपाठी कौन है? तो ये अभिनेत्री है, भोपाल में, ठीक है, संबंधित है। बनू में तेरी दुल्हन, ठीक है, ये मोहब्बतें में इन्होंने कार्य किया है। अनु कपूर का संबंध किससे है? तो ये अभिनेता संबंधित है, और ये कहां पर है? भोपाल से संबंधित आते हैं, अभिनेता है। ठीक है, और इन्हें मुख्य रूप से अनिल कपूर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लेकिन वो कंफ्यूजन होता है कि अनिल कपूर वो एक ही है, तो इसलिए नाम इनका हो गया अनु कपूर। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। एंकर, ठीक है, ये एंकर इन्होंने की थी अंताक्षरी जो प्रोग्राम आता था आपका, उसमें। मेहरूसा परवेश कौन है? तो ये कहानीकार और साहित्यकार है, और कहाँ की है? भोपाल की है। डॉक्टर बशीर का संबंध किससे है? भोपाल से रहा है, और ये क्या है? उर्दू लेखक है। रईसा खान का संबंध किससे है? तो भोपाल से रहा है। इन्होंने क्या किया? ये सामाजिक कार्यकर्ता है, भोपाल गैस कांड में भी इन्होंने जो भी पीड़ित थे उनसे मदद की थी। निर्मला बूच की अगर बात करते हैं, निर्मला बूच कौन है? सामाजिक कार्यकर्ता है, और इनका संबंध भी किससे रहा है? भोपाल से रहा है। महेश नीलकंठ बूच का संबंध किससे है? भोपाल से, और ये भी क्या है? सामाजिक कार्यकर्ता है। आखिर में कौन आ जाता है आपका? अर्चना शाह है। अर्चना शाह जी का जो संबंध है वो भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इनकी पहचान है, और भोपाल से रहा है। गोविंद कुट्टी मेनन का संबंध किससे है? तो ये सामाजिक कार्यकर्ता है गोविंद कुट्टी मेनन, और ये भी इंदौर से संबंधित है। डॉक्टर भक्ति यादव कौन है? तो ये महिला चिकित्सक है, मध्य प्रदेश की पहली मानी गई है, और इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी पहली, ठीक है, इनको सबसे पहले मिला है। संगानी मुरुवर जो है, ठीक है, मुरुरवर, ठीक है, मुरुरवर पढ़ लेना है ना। संगानी मुरुवर, ये कथक नृत्यांगना है। क्या करती है? कथक नृत्यांगना है, और इंदौर से संबंधित है। पलक मुछाल, ठीक है, ये ध्यान रखना, पलक मुछाल कौन है? तो सिंगर है, गायक है। कहाँ संबंधित है? इंदौर से संबंधित है। सुवांगी अतरंगे, ठीक है, अतरे जिन्हें बोला जाता है, ठीक है, अतरे ये लिखा हो या फिर ये लिखा हो, जैसा भी हो देख लेना। सुवांगी अतरे कौन है? अभिनेत्री है। ठीक है, ये अतरे से ये याद रखना, अभिनेत्री यहाँ से आ गया, अतरा सतरे अभिनेत्री हो गया। ठीक है, और ये कौन से सीरियल में? भाभी जी कहां पर है? पर है। भाभी जी घर पर है। ठीक है, कहां पर है? भाभी जी घर पर है, जिसमें अंगूरी भाभी का इन्होंने किरदार निभाया। जॉनी वॉकर कौन है? तो एक हास्य अभिनेता है जो इंदौर से संबंधित है, जिनका मूल नाम है बदरुद्दीन जलालुद्दीन काजी। बदरुद्दीन जलालुद्दीन काजी जॉनी वॉकर साहब का जो इंदौर से संबंधित उनका नाम है। जादूगर आनंद का संबंध किससे है? जबलपुर शहर से। अर्जुन रामपाल कौन है? तो एक आपके अभिनेता है, और ओम शांति ओम मूवी में इन्होंने क्या किया है? काम किया है। इनका संबंध कहां से रहा है? तो ये भी आपके जबलपुर से रहा है। ठीक है, ये भी जबलपुर से। भैयू श्याम कौन है? तो भैयू श्याम एक आदिवासी गौड़ कलाकार है जो जबलपुर से संबंधित है। ममता शर्मा कौन है? ये आपकी सिंगर है जो ग्वालियर से संबंधित है। और कार्तिक आर्यन अभिनेता है, और ये ग्वालियर क्षेत्र से संबंधित है। लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। अन्य व्यक्तित्व जो हमारे आते हैं उसमें है महमूद अली। महमूद अली कौन है भैया? तो ये एक हास्य अभिनेता है। इनका संबंध कहां से रहा है? तो ये दतिया से संबंधित है। व्यक्ति का नाम है महमूद अली। किससे संबंधित है? तो ये हास्य अभिनय से संबंधित है। ठीक है, हास्य अभिनेता है, और इनका जो संबंध है वो कहाँ रहा है? कहाँ से रहा है?
तो दतिया से रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आपके मुकेश तिवारी। कौन आते हैं? मुकेश तिवारी। मुकेश तिवारी कौन है भैया? तो ये अभिनेता है, ये भी क्या है? अभिनेता। अभिनेता और ये कहाँ से हैं? तो ये आपके मुकेश तिवारी जी हैं, ये आते हैं सागर से। कहाँ से आते हैं? सागर से। गोलमाल मूवी देखी हो कभी आपने अजय देवगन साहब की, उसमें जो वसूली भाई का जो किरदार निभाया वो किसने निभाया है? मुकेश तिवारी ने, ठीक है। तो ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये कौन से भाई है? वसूली भाई है। कौन? ये वसूली भाई है। नेक्स्ट जो हमारे कलाकार आते हैं उसमें नाम है आपके गोविंद नामदेव। गोविंद नामदेव कौन है? तो ये आपके अभिनेता हैं। और गोविंद नामदेव का संबंध किससे रहा है? ठीक है, तो ये हम देखेंगे। गोविंद नामदेव। गोविंद नामदेव कौन है? अभिनेता है। और इन अभिनेता का जो संबंध है, अब संबंध तो मैं ठीक है देख लेंगे अभिनय से है, लेकिन उन्होंने एक मूवी की, कौन सी? एक रमैया वस्ता मैया मूवी देखी हो आपने, उसमें जो विलन है, ठीक है, विलन के जो पिताजी हैं तो उसका किरदार निभाते हैं ये कौन? गोविंद नामदेव, ठीक है। तो ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, कौन सी? रमैया वास्तमैया, रमैया वास्तमैया जो मूवी है आपकी। तो गोविंद नामदेव साहब हैं और इनका जो संबंध है वो कहाँ से है? तो ये भी कहाँ से निकले? ये सागर से है। कहाँ से है? सागर से। तो कैरेक्टर का नाम याद रखना है, वसूली भाई मुकेश तिवारी हैं और गोविंद नामदेव कौन है? रमैया वास्तमैया में जो विलन के पिताजी है, मतलब उनके किरदार निभाते हैं विलन का। उसके बाद नेक्स्ट व्यक्ति का अगर नाम लूँ मैं, यहाँ पर आते हैं आपके राजीव वर्मा। राजीव वर्मा। राजीव वर्मा कौन है? तो ये अभिनेता है। राजीव वर्मा भी कौन है? अभिनेता है। और ये कहाँ संबंधित है? होशंगाबाद से संबंधित है। होशंगाबाद से संबंधित है। सलमान खान की जो मूवी थी आपकी, कौन सी? मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया में जो पिता का किरदार निभाया था, ठीक है, मैंने प्यार किया में ये क्या बने थे? पिता। किसके? हीरो के, सलमान खान के ये पिता बने थे। तो भैया ये चीजों को ध्यान रखने के लिए लिखवा रहे हैं, ठीक है ना। तो राजीव वर्मा फिर दिमाग से निकल जाए, राजीव वर्मा कौन? राजीव वर्मा ये है सलमान खान के पिताश्री, जो उस फिल्म में इन्होंने अभिनय किया था, किसमें? मैंने प्यार किया। ब्लॉकबस्टर मूवी सिद्ध हुई थी ये और एक टर्निंग पॉइंट लाए थे इनके जीवन में। राजीव वर्मा के बाद आते हैं हमारे शरद सक्सेना। कौन है? शरद सक्सेना। शरद सक्सेना। ये संबंध किससे है इनका? इनका संबंध अभिनय से है। अभिनेता है ये भी, अभिनेता ही लिखो, अभिनेता। अभिनेता ये हैं। और एक मूवी आई थी आपके अमिताभ बच्चन के साथ में, एक बागबान की। कौन सी? बागबान। बागबान मूवी में इन्होंने क्या किया है? अमिताभ बच्चन को ये रहने के लिए घर वगैरह बताते हैं कि यहाँ रह सकते हैं आप। तो उस शरद सक्सेना जी वहाँ से इस क्षेत्र से संबंधित, ठीक है। और ये क्षेत्र इनका लगता है सतना। कौन सा? शरद सक्सेना, सतना। अब उसके बाद आते हैं शरद केलकर। शरद केलकर। शरद केलकर। तो शरद केलकर इनका संबंध कहाँ से है? तो ये ग्वालियर से संबंधित है और इन्होंने क्या किया है? अभिनय किया है। और ये भी क्या है? अभिनेता। तो शरद केलकर का संबंध किससे है? अभिनेता। शरद सक्सेना के संबंध में अभिनेता से है, लेकिन वो आपके सतना संबंधित शरद केलकर है, वो आपकी ग्वालियर संबंधित है और वो अभिनेता है। अब ये जो आपकी तानाजी मूवी आई थी उसमें एक मराठा व्यक्ति का किरदार निभाया था। जब स्टार्टिंग में मूवी आती है, ठीक है, अजय देवगन को ले जाने के लिए या फिर आक्रमण करवाने के लिए जो बोलते हैं, वो जो आपके मराठा होते हैं शरद केलकर, ठीक है, उसमें उन्होंने ये अभिनय किया है। तो चीज़ों को ध्यान रखें, महमूद अली है, मुकेश तिवारी, गोविंद नामदेव, राजीव वर्मा और शरद सक्सेना और शरद केलकर, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारे कौन? अविनाश तिवारी। अविनाश तिवारी। फिर आते हैं हमारे आशुतोष राणा। आशुतोष राणा। आशुतोष राणा, इनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कौन है? अभिनेता है और लेखक, आपके एक अच्छे पोइट्री भी लिखते हैं, अभिनेता। ये कहाँ संबंधित है? ये नरसिंहपुर जिले से संबंधित है। नरसिंहपुर से ये आते हैं। और क्या एक मूवी आई थी इनकी, कौन सी? संघर्ष। संघर्ष मूवी में इन्होंने महत्वपूर्ण कैरेक्टर निभाया था, ठीक है।
तो आशुतोष राणा कौन है? तो ये अभिनेता है, और आशुतोष राणा का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो वो आपका जिला रहेगा नरसिंहपुर, और नरसिंहपुर जिले से इनका संबंध रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर कौन आता है भैया? उसके बाद आपके जो अविनाश तिवारी जी हैं, ये कौन है भैया? तो ये भी आपके जो लिखा है तो ये हास्य अभिनेता है। ये कौन है? हास्य अभिनेता, हास्य अभिनेता है। कहां से आते हैं? सीधी से आते हैं। ये प्रमुख हमारे कलाकार हो चुके हैं। ठीक है, अविनाश तिवारी हो गए हैं, आशुतोष राणा हो चुके हैं। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट आपके अशोक मिश्रा। क्या नाम है? अशोक मिश्रा। ये कौन है? तो ये पटकथा लेखक है, पटकथा लेखक। एक अशोक कुमार जी के बारे में हमने पढ़ा था, वो अशोक कुमार हमारे दादा मुनि जो थे वो मुख्य अभिनेता थे। ये आपके कौन है? अशोक मिश्रा साहब है, जो कहाँ से संबंधित है? पटकथा लेखक के क्षेत्र से संबंधित है। और ये जो आते हैं ये कहाँ से आते हैं? तो ये सतना से आते हैं। कहाँ से आते हैं? सतना, सतना जिले से आ रहा। अब सतना जिले से ये व्यक्ति कौन आए थे? कहाँ गए वो? ये शरद सक्सेना। ठीक है, ये सतना से आ गए। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग नथुलाल पटेल या नत्थू पटेल की। नत्थू पटेल कौन है? नत्थू पटेल, तो ये आपके निर्देशक हैं। कौन है ये? निर्देशक, फिल्म निर्देशक के रूप में इनको जाना जाता है। और कहाँ संबंधित है? ये भी सतना से संबंधित है, सतना से संबंधित है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट जो थे वो उसको मैंने यहाँ पे करवा दिया है। अब महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की ओर बात करते हैं। ठीक है, जैसे रह गए हमारे कौन? शबनम मोशी, इनके बारे में देखते हैं। ये कौन है भैया? सामाजिक रूप से एक महत्वपूर्ण है। शबनम मोशी ये क्या है? देश की पहली, देश की पहली किन्नर विधायक, देश की पहली किन्नर विधायक कौन है? शबनम मोशी। कहाँ से रही है विधायक? ये पूछ ले कभी तो बता देना कि सोहागपुर से रही है। सोहागपुर कहाँ पर है? तो ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और ये शहडोल जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इनकी कमला जान की, क्या नाम है? कमला जान, कमला जान। कमला जान कौन है? तो इनके बारे में बताना। ये पहली किन्नर महापौर, पहली किन्नर महापौर। तो पहली किन्नर महापौर है वो कमला जान है। और कमला जान कहाँ से रही है पहली किन्नर महापौर? तो वो कटनी से रही है। अब बात करते हैं हम किसकी? उमा भारती जी के बारे में। उमा भारती का संबंध किससे रहा है तो वो हम देखेंगे। लेकिन उमा भारती कौन है? तो ये मध्य प्रदेश की पहली, कौन? मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की वो है उमा भारती। कहाँ से रही है? तो ये टीकमगढ़ से रही है। कहाँ से? टीकमगढ़। ठीक है, टीकमगढ़ क्षेत्र है। उसके बाद आते हैं आपकी कौन? उसके बाद आती है एक सामाजिक कार्यकर्ता, नाम इनका कांताबेन त्यागी। क्या नाम है? कांताबाई त्यागी। तो कांताबाई त्यागी जो है ये कौन है? तो ये सामाजिक कार्यकर्ता है। और इन सामाजिक कार्यकर्ता कांताबेन त्यागी का जो संबंध है वो कहाँ से रहा है वो हम देखेंगे। लेकिन पहले ये चीज़ें देख लें हम। इन्हें पद्मश्री भी मिला है। क्या मिला है? पद्मश्री। कब मिला है? तो 1988 में, 1988 में उनको पद्मश्री मिला है। और ये खरगोन क्षेत्र से संबंधित है। कौन? कांताबेन त्यागी, सामाजिक कार्यकर्ता, पद्मश्री 1988 में मिला है। आपके जो कड़वे वचनों के लिए विख्यात थे, कौन? तरुण सागर जी, तरुण सागर। तरुण सागर कौन है? तो तरुण सागर ये आपके जैन मुनि है, जैन मुनि। कहाँ से संबंधित है? ये दमोह से। ठीक है, इतने कड़वे वचन देते थे कि दम निकाल देते थे। ठीक है, दमोह से। एक और लास्ट व्यक्ति का नाम याद रख लेना, गामा पहलवान। अब गामा पहलवान ही नाम है तो फिर संबंध किससे होगा? तो ये है कुश्ती से। और कुश्ती करने के लिए कहाँ जाते थे? दतिया। ठीक है, दतिया। ये हो गए हमारे प्रमुख सामाजिक और अभिनयकर्ता और अन्य व्यक्ति। देख लेते हैं इनके बारे में। महमूद अली है, जो महमूद अली का संबंध किससे है? तो ये हास्य अभिनेता है। ठीक है, महमूद अली। ठीक है, कौन है ये हास्य अभिनेता है। और इनका जो संबंध रहा है वो कहाँ से रहा है? तो वो रहा है आपके दतिया से। ठीक है,
महमूद अली हास्य अभिनेता, दतिया से इनका संबंध रहा है। मुकेश तिवारी अभिनेता है, वसूली भाई के नाम से गोलमाल मूवी में इन्होंने काम किया है, सागर से संबंधित है। गोविंद नामदेव कौन है? तो अभिनेता है, रमैया वास्तवैया में विलन के पिता का किरदार निभाया है, सागर से संबंधित है। राजीव वर्मा कौन है? तो अभिनेता है, ये होशंगाबाद से संबंधित है। मैंने प्यार किया में सलमान खान के पिता का इन्होंने रोल अदा किया था। शरद सक्सेना कौन है? तो ये अभिनेता है बागवान मूवी में, ठीक है। ये आपकी सनी देओल के साथ में भी इन्होंने काम किया, अमिताभ बच्चन, मतलब बहुत सारी मूवीज में इन्होंने काम किया है। सलमान खान की रेडी मूवी में भी देखा होगा आपने इन्हें, ठीक है। शरद केलकर कौन है? तो ये अभिनेता है, ग्वालियर से संबंधित है, ठीक है। ये तानाजी से मैंने बताया था कि वो मराठा सरदार के अंतर्गत उन्होंने रोल प्ले किया है, और बाहुबली में जो आवाज दी हिंदी डब वर्जन में, वो भी किसने दी है? वो आपके शरद केलकर ने दी है। अविनाश तिवारी कौन है? तो ये अविनाश तिवारी हास्य अभिनेता है और सीधे साधे, तो ये सीधे से संबंधित है। आशुतोष राणा कौन है? अभिनेता है, और ये कहां से है? नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर से संबंधित है, और संघर्ष करके एक मूवी आई थी जिसमें इन्होंने किन्नर का रोल प्ले किया था। अशोक मिश्रा है, वो पटकथा लेखक है सपना से, और नथुलाल जी पटेल हैं आपके, वो निर्देशक है सपना से। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। शबनम मोशी देश की पहली किन्नर विधायक, सोहागपुर शहडोल से संबंधित है, ठीक है। देश की पहली किन्नर विधायक है, ध्यान रखना, सोहागपुर शहडोल। कमला जान कौन है? तो ये पहली किन्नर महापौर है, कहां से? कटनी से है। उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री है, कहां से संबंधित? टीकमगढ़ से। कांताबेन त्यागी कौन है? तो कांताबेन त्यागी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, और ये खरगोन जिले से संबंधित है। पद्मश्री मिला है 1988 में, ठीक है। तरुण सागर जी कौन है? ये कड़वे वचन के लिए विख्यात है, ठीक है, प्रवचन के लिए दमोह संबंधित है। गामा पहलवान कुश्ती संबंधित, जिनका संबंध दतिया से रहा है। तो ये हमारे प्रमुख व्यक्तित्व, सामाजिक कार्यकर्ता, अभिनेता, कलाकार सब समाप्त हो चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप टेस्ट देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।